नमस्कार दोस्तों, मेरा परिचय धरती पुत्र इंजीनियर पुष्पराज सिंह पाल। जैसा देखा जा रहा है, ये मध्य प्रदेश का सबसे पिछड़े हुए ज़िले का त्योंथर ज्यों का त्यों तहसील है और ये चाक घाट में खाद उपज मंडी जो है वहाँ पे किसानों की काफ़ी लाइन है, काफ़ी उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। मेरा प्रशासन से एक निवेदन है, माननीय विधायक जी त्योंथर के सिद्धार्थ तिवारी जी से विनम्र निवेदन है कि आप किसानों से वोट लेते हैं, जवानों से वोट लेते हैं, मजदूरों से वोट लेते हैं, उनसे हर चीज़ हर वोट के लिए आप आ जाते हैं, आपकी टीम आ जाती है। क्या उनके समस्याओं के लिए कभी आपकी टीम गई है? क्या आपके ही माध्यम से कभी किसानों और जवानों और मजदूरों के लिए कभी ऐसा पूछा गया कि आपकी क्या समस्या है? क्या आपने ऐसा कभी जानकारी हासिल किया कि आपकी क्या समस्याएं हैं? मेरा त्योंथर के विधायक से लेकर के भारत के प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि आप जवानों, किसानों और मजदूरों से वोट लेते हो और उनके वोट का पा करके उन्हीं की वोट से आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं, उन्हीं की वोट से आप विधायक बन जाते हैं, उन्हीं की वोट से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो क्या उनके ही नाम से फिर योजना बनाते हैं, फिर उन्हीं की योजनाओं का पैसे आप गमन करते हैं। लेकिन यहाँ पे तात्पर्य है कि ये जो किसानों की लाइन निकल रही है, तो मेरे को भी बातें ऐसे सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे जाति और धर्म देख करके खाद वितरण किया जा रहा है। ऐसा होना यह देश के लिए ही नहीं, समाज के लिए ही नहीं, एक भारत के मान और सम्मान के गौरव को एक प्रश्न चिन्ह उठाता है कि क्या ऐसा भारत देश की इस भूमि में ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, आपको जानना चाहिए। और मेरा माननीय विधायक जी से निवेदन है कि आप जिन किसानों को और जिन मजदूरों से आप वोट लेकर के विधायक बने हैं, कभी उनकी समस्याओं को समाधान के लिए कभी आपने ऐसा पूछा कि माननीय किसान भाइयों एवं मजदूरों, आपकी क्या समस्याएं हैं, क्या मैं उस समस्याओं का निराकरण कर सकता हूँ? क्या आपकी टीम ऐसा कभी पूछी? अगर नहीं पूछी, इन किसानों के साथ क्या क्या समस्याएं आती हैं, पहले मैं वो गिना देता हूँ। इन किसानों के साथ अगर यह खेत बोता है, वो जोत के बो देता है, फिर पानी देता है, मान लीजिए कभी अचानक ओले गिरते हैं, उसकी भी भरपाई प्रशासन के माध्यम से पूरी तरीके से नहीं होती, क्योंकि 10 किसानों की फसलों का नुकसान होता है तो वहीं 4 किसानों को दे दिया जाता है और वहीं बीच में योजनाओं को गबन कर दिया जाता है। अगर बाढ़ आ जाती है, 10 किसानों का नुकसान होता है तो 3 किसानों को मिलता है, 7 किसानों को नहीं मिलता है, इसकी कभी जांच नहीं होती है। यही किसान अपनी मेहनत को, अब एक एग्जाम्पल दूंगा, आपने देखा होगा आपकी जीवन पर्यंत जो पेंशन मिलती है, किसानों को कोई पेंशन नहीं मिलती। आप एक बार विधायक बनते हैं, आपको जीवन भर पेंशन मिलती है। किसान जीवन भर मरता है खेतों में, उसको कोई पेंशन नहीं मिलती है। तो डिफरेंट और फ़र्क क्या है वो नज़ारा हम बताएंगे। मेरा किसान के हर बच्चों से, उस भारत के हर नागरिकों से यही निवेदन है कि आप इस बात को अपने दिमाग में बैठाइए कि आखिर भारत देश में आज 77 साल हो गए आज़ादी को, आखिर हमारे देश के आम नागरिकों, किसानों और जवानों को, आम नागरिकों को तो आइए आपको और कुछ एग्जाम्पल देंगे जिसको आपको दया ही नहीं, आपको समझना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है। आपने देखा होगा यही किसान अपनी टाइम से फसल नुकसान का भरपाई नहीं पा पाता है, भरपाई हो ही नहीं पाती है। फिर यही किसान खाद के लिए भी लाइन लगता है, टोकन के लिए लाइन लगता है। यही किसान जब धान बेचने जाता है उसके लिए 10-10 दिन वहीं रात गुजारना पड़ता है। यही भारत के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और विधायक जो होता है, ये लोग इसलिए बात कुछ नहीं समझ पाते हैं, ना उनको रोड में काम करना है, ना उनको खेत में काम करना है, ना उन्हें बॉर्डर पे लड़ना है, ना तो उन्हें कर्मचारियों के जैसे अपनी ड्यूटी करना है। इन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी इन्हें फ्लाइट का टिकट मिल जाता है, इन्हें फ्री में गाड़ियाँ मिल जाती हैं, फ्री में बंगले मिल जाते हैं, फ्री में रहने की व्यवस्था हो जाती है, फ्री में खाने की व्यवस्था हो जाती है। ये संघर्ष क्यों समझेंगे? आप समझना पड़ेगा मजदूरों को, किसानों को, जवानों को, आम नागरिकों को, आम कर्मचारियों को और मजदूरों को
क्योंकि ये लोग आज तक जीवन भर अपनी आज़ादी के बाद भी, पहले तो बोला जाता था कि हमारे भारत देश को गुलाम किया अंग्रेजों ने, हमारे भारत देश को अंग्रेजों ने गुलाम नहीं किया था, तुम्हारे स्वार्थ तुम्हारे लालच ने किया था। आज तो देश में अंग्रेज भी नहीं है, फिर भी अंग्रेजों से बुरा हाल है भारत देश में। तो आखिर ऐसा क्यों है? आप भारत की छोड़िए, कुछ ऐसे ऐसे स्थान हैं जहां आज भी अंग्रेजों से भी ज़्यादा आम नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और उनकी समस्याओं को, उनके न्याय नहीं मिल पाता है। मेरा निवेदन है